बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, आज तरीक़े इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल और दीगर क़यादत ने इलेक्शन कमीशन के गैर आइनी धांधली और गैर जमहूरी तरीके और तरीक़े इंसाफ के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों पर एहतजाज किया और याददाश्त पेश की। इस मौके पर तरीक़े इंसाफ के रहनुमाओं का कहना था कि उनको रोका गया। इस दौरान पुलिस से तकरार हुआ। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून के कारकुन का किरदार अदा कर रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत ने इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत और मुल्क में अदम इस्तेकाम के लिए इमरान खान के गिर्द मजीद घेरा तंग करने की पूरी साजिश तैयार कर ली है। पीडीएम इजलास के बाद आज इमरान खान के खिलाफ काबीना के इजलास में इमरान खान को नहल करने के खिलाफ, उनके खिलाफ FIA में इंतकामी कार्रवाइयाँ करने के खिलाफ और उनकी जमात को बैर करने के खिलाफ रेफरेंस भेजने की हतमी मंजूरी दी जाएगी, जिस पर इमरान खान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत जितनी मर्जी इंतकामी कार्रवाई कर ले। वो वाहिद PTI की जमात है जिसने बैरून मुल्क फंडिंग इकट्ठी करके बैंकिंग ज़राए से पाकिस्तान में रकम भेजी। ऐसे में इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर राजा मुस्लिम लीग नून का आलाकार बन के इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में PTI के रहनुमाओं ने याददाश्त पेश की और कहा कि इलेक्शन कमीशन और तमाम अरकान इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाए, वरना मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। जबकि हुकूमत की तरफ से PTI के रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ्तार करने, उनके खिलाफ बढ़ती हुई इंतकामी कार्रवाइयों पर इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान PTI के चेयरमैन ने ट्वीट किया है कि वो आज शाम कारकुनों को 7 बजे नादरा चौक की बजाय F9 पार्क में जमा होने की हिदायत की और इसमें वो आइंदा की हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। और इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा किसी भी कीमत पर हुकूमत की धौंस धांधली और साजिशों का मुकाबला किया जाएगा। अगर 25 मई को हमारी ख़वातीन, बुज़ुर्गों, बच्चों पर शेलिंग की गई, लाठी चार्ज किया गया, चादर चारदीवारी की पामाली की गई तो हम नहीं डरे। तो आज पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है और जब तक नए इलेक्शन नहीं होते ये एहतजाज जारी रहेगा। नाज़रीन, आज चीफ इलेक्शन कमीशनर के दफ्तर के बाहर PTI की बड़ी लीडरशिप एहतजाज करने पहुंची तो पुलिस ने जगह जगह उनके लिए रुकावटें खड़ी की और इस दौरान फवाद चौधरी और पुलिस के दरमियान तकरार भी हुई। PTI के रहनुमाओं जो इस वक्त PTI की मेन लीडरशिप है, इसमें वकला और ख़वातीन भी शामिल थी, पुलिस ने जगह जगह रुकावट डाल के उनके रोकने की कोशिश की और इलेक्शन कमीशन में ज़बरदस्ती उनका हारदार तारे लगाकर दाखिला बंद कर दिया। इस मौके पर PTI की जानिब से PTI की लीडरशिप में असद उमर, तरीके साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद, फवाद चौधरी, आदम सवाती, फैसल जावेद, इजाज़ चौधरी, शिबली फराद, उमर जावेद समेत दर्जनों सैकड़ों PTI के अरकान असम्बली, वकला और रहनुमाओं की तादाद मौजूद थी। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन को एक याददाश्त पेश की जिसमें कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए। ये शख्स गैर आइनी काम कर रहा है और शफाफ इलेक्शन में रुकावट की मेन वजह और मुस्लिम लीग नून का आला कार ख़ास बनकर PTI के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहा है। इसके खिलाफ एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इसे अपने ओहदे से और इसके दीगर कारकुनों को, रहनुमाओं को और दीगर मेंबरान को इलेक्शन कमीशन के नहीं निकाला जा सकता। इस सिलसिले में तरीके साहब ने रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी दायर कर दिया है और तमाम हिस्ट्री लगाई है कि किस किस मौके पर पार्टी बन के तरीके इंसाफ के खिलाफ सिकंदर राजा ने इंतकामी कार्रवाइयाँ की, जिसे बाद में अदालतों ने ख़त्म किया।
इस रेफरेंस में मौका अपनाया गया कि चीफ इलेक्शन कमीशन जानबूझकर बद इंतजामी कर रहे हैं और अपनी आईनी जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से अदा नहीं कर रहे, बल्कि एक पार्टी का आलाकार होकर पीटीआई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ करें। वो इस ओहदे पर रहने के अहल नहीं है। इन्हें इस ओहदे पर रखना शफाफ इलेक्शन के रास्ते में रुकावट है। रेफरेंस में हुक्मरान इत्तेहाद की चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात का भी तज़किरा है और इलेक्शन में इसी याददाश्त में जो पेश की गई है इलेक्शन कमीशन के बाहर, कहा गया ये फैसला भी वजीर कानून की ख्वाहिश पर तब्दील किया गया और इस फैसले में बदनीति और जालसाजी नुमाया नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि पीडीएम की लीडरशिप ने चीफ इलेक्शन कमीशन से फौरन ममनुआ फंडिंग केस पर मुलाकात की और उन पे केस को उनके फैसले को तब्दील करने के लिए लाइनें अपनी मर्जी से सुनाई और मुलाकात चंद रोज़ पहले हुई थी। इसके बाद पीडीएम की लीडरशिप और चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर राजा की मुलाकात के मुतअद्दिद सबूत मौजूद हैं। नाज़रीन, इस मौके पर जब पार्लियामेंट से पार्लियामेंटेरियन असद उमर की क़यादत में शेख रशीद, फवाद चौधरी और दीगर क़यादत में इलेक्शन कमीशन पीटीआई के रहनुमा जा रहे थे, जिसमें मुंतखब नुमाइंदे, साबका वुज़रा, ख़वातीन, वकला, उन्हें पुलिस ने ताकत के ज़ोर से रोका और हारदार तारे जगह जगह लगाकर रुकावट की। इस मौके पर असद उमर ने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन की रुकावटों के बावजूद पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, जो पुलिस हम पर तशद्दुद करके रुकावटें डाल के रोकने की कोशिश कर रही है। इस मौके पर फवाद चौधरी, शेख रशीद और असद उमर ने कहा कि हम आज पुरअमन तरीके से इलेक्शन कमीशन को इस्तीफ़े देने का आखिरी मौका दे रहे हैं। कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन में जिसमें मुंतखब नुमाइंदों के दस्तखत हैं तकरीबन 120 के करीब, वो करारदाद जो 2 सूबे पंजाब, केपी के गिलगित बल्तिस्तानी और मुल्क की, वो याददाश्त भी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में पेश की और इलेक्शन कमीशन से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया। नाज़रीन, करारदाद में ये भी वाज़ेह तौर पर कहा कि इलेक्शन कमीशन ना सिर्फ उसकी जानबदारी नज़र आ रही है, बल्कि उसने अपने फैसले में ऐन मौके पर रद्दोबदल किया। पहले फैसला लिखा था कि पीटीआई को शोकस दिया, फिर उसने हुकूमत के कहने पर रेफरेंस हुकूमत को भिजवाने की कोशिश की, जिस पर हुकूमत पहले ही इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। याद रहे कि पिछले 6 माह से पीटीआई के रहनुमा इमरान खान चीफ इलेक्शन कमीशन राजा सिकंदर की गैर जानबदारी पर सख्त एहतजाज कर रहे हैं और इस्तीफ़ा देने का मुतालबा कर रहे हैं। और उनका कहना है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से राजा सिकंदर मुतअद्दिद बार पाकिस्तान पीटीआई तरीके इंसाफ के खिलाफ साजिश करने में मसरूफ़ है, जिसके सबूत भी मौजूद है। आज तरीके इंसाफ की क़यादत के इलेक्शन कमीशन के बाहर पुरअमन एहतजाज की इजाज़त ना देना भी धांधलिया। याद रखें कि मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान और पीडीएम की सारी जमातें कई मरतबा इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज कर चुकी हैं, लेकिन तरीके इंसाफ ने कभी नहीं रोका। उन्होंने कहा हमने पुरअमन जमहूरियत का रास्ता अपनाया, लेकिन मौजूदा हुकूमत घबराहट का शिकार होके और इमरान खान को रस्ते से हटाने के लिए ताकत का इस्तेमाल नाजायज़ तौर पर कर रही है। अगर ताकत के इस्तेमाल में मुस्लिम लीग पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को जानी नुकसान हुआ या दीगर क़यादत को नुकसान हुआ तो उसके खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन नवाज मुस्लिम लीग नून का आलाकार बन चुका है, गैर आइनी, गैर सियासी और जानबदारी से वो पीटीआई को नहल करवाना चाहता है, जबकि उन्होंने जो पीटीआई ने अपना ममनू फंडिंग केस में दिया था वो वाज़ेह तौर पर साफ और शफाफ था। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि मौजूदा हुक्मरान ने कल पीडीएम के इजलास में इमरान खान की नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने का हतमी फैसला कर लिया और कहा कि उन्हें वहां से नाअहल कराया जाएगा, जबकि इलेक्शन कमीशन से आने वाली रिपोर्ट में फैसले में पीटीआई के खिलाफ कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसी आईनी नुक्ता नहीं जिस पर तरीके इंसाफ की जमात पर पाबंदी लगाई जा सके या इमरान खान को नाअहल किया जाए। लेकिन
पीटीआई की बढ़ती हुई मकबूलियत की वजह से हुकूमत घबराहट का शिकार और गैर मुल्की एजेंडे पर इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए ताकत और बदमाशी का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि कल पीडीएम और आज पार्लियामेंट्री जमात ने इमरान खान की नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का नाम और रेफरेंस नाम दायर करने का मंजूरी ली, जबकि नाम ईसीएल में डालने का शुरू किया और खुद इनका लीडर कायद 2.5 साल से मुल्क से फरार है और उसको एक बयाने हल्फी पे जाने की इजाज़त दी है, जिसका ज़ामन शहबाज शरीफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सियादत काबीना और पीडीएम की बैठक में तरीके इंसाफ के गिर्द घेरा तंग करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया गया, जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी, इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस और एफआईए में मुकदमात और उनकी क़यादत की गिरफ्तारी की भी मंजूरी दी गई है। और इस दौर में हुकूमत का ख्याल है कि पूरी ताकत इस्तेमाल करके इमरान खान की सियासत को ख़त्म किया जा सके। वज़ीर कानून और इनकी टीम को इलेक्शन कमीशन के फैसले पर ब्रीफिंग भी दी गई। इजलास की सियासी सूरत हाल पर भी गौर किया गया और 8 नकाती एजेंडे पर पीडीएम और हुकूमती इत्तेहादियों का इजलास आज फिर तलब कर लिया, जिसमें नवाज शरीफ जो खुद इश्तिहारी और सजा याफ्ता वीडियो लिंक पर इसकी मंजूरी देंगे। नाज़रीन, इन सारी बातों पर जवाब देते हुए इमरान खान ने कहा कि आज पीटीआई के रहनुमाओं को पुरअमन एहतजाज रोकने के लिए ताकत का और पुलिस का इस्तेमाल किया गया, हारदार ताकतें इस्तेमाल की गई और माजी में हमारी हुकूमत में हमारे खिलाफ मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो और नून लीग ने मुतअद्दिद बार इस्लामाबाद में धरना दिया, मगर हमने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, जमहूरी तरीके से अंदाज किया और इलेक्शन कमीशन के बार भी मुतअद्दिद बार हमारे खिलाफ एहतजाज किया गया। लेकिन पहली दफ़ा ये हुआ कि तकरीबन 100 से ज़्यादा अरकान असम्बली को इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़े होने की इजाज़त भी नहीं दी गई और करारदाद और याददाश्त इस मौके पर पेश की गई कि इलेक्शन कमीशन इस्तीफ़ा दे। और शहबाज शरीफ जाली वज़ीर आला हैं, उन्होंने कहा 2 साल से जिस शख्स के खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो रही वो लोगों के नाम ईसीएल में डाल रहा है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में गैर मुल्की ताकतें भी मुलव्वस है। और अफगान उस मौके पर पीटीए की क़यादत ने बलोचिस्तान की परेशान सूरत हाल का भी जिक्र किया और माशी तबाही का जिम्मेदार शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान और पीडीएम की जमातों को करार दिया। आज इमरान खान ने ट्वीट किया है कि उन्होंने कहा कि वो हुकूमत की धौंस धांधली और ताकत के इस्तेमाल और पीटीआई के लोगों को हरासा करने के लिए के खिलाफ शाम 7 बजे 9/11 में अहम ऐलान करेंगे, जिसमें पीटीआई की तमाम लीडरशिप, कारकुन और ख़वातीन बच्चे शामिल होंगे और आइंदा की हिकमत अमली बनाएंगे। उन्होंने कहा ताकत और साजिश से पीटीआई को दीवार से लगाने की हुकूमती कोशिश नाकाम होगी, जबकि शहबाज शरीफ ने आज फैसला कर लिया है कि इमरान खान को सियासत से दूर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया जाए और इसकी हतमी मंजूरी मुल्क से भागे हुए साबक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वीडियो लिंक पर देंगे। लगता है कि दिसंबर में आने वाले हालात कशीदगी और टकराव की तरफ जा रहे हैं, जबकि शेख रशीद का दावा है कि अगस्त में ये हुकूमत नहीं रहेगी। उन्होंने चैलेंज की, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से भी मुतालबा किया कि खुदा के वास्ते मुल्क लूटने वाले डाकू लुटेरों और गैर मुल्की एजेंडे पर चलने वालों को साथ ना दिया जाए और मुल्क में अमन कायम करने और तरक्की का वाहिद रास्ता है साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। दूसरी तरफ नाजरीन, पाकिस्तान की हुकूमत यानी कि मुस्लिम लीग नून, आसफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान पंजाब में और केपीके में लोगों की खरीदो फरोख्त शुरू कर रहे हैं कि वहाँ तरीके इंसाफ की वाज़ेह अक्सरियत को ख़त्म किया जाए, जो बज़ाहिर नामुमकिन लग रहा है, जिसका इजहार आज चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब ने भी किया है। आने वाले अगस्त में लगता है, अगस्त के बाद सितंबर सितमगर साबित होगा और सितमगर किसके लिए साबित होता है इसका वक्त बहुत करीब आ गया। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।